तो भारतीय बाजारों के लिए आज का सत्र थोड़ा सा कमजोर रहा और हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में या फिर महीने के पहले कारोबारी सत्र में आज एडवांस डिक्लाइन भी करीब करीब एक शेयर की तेजी के सामने 4 शेयर मंदी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। आज ओवरऑल थोड़ी सी वीकनेस थी और वीकनेस में आज सारी सेक्टर थे। एफएमसीजी को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे सेक्टर ही आज प्रेशर में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े और फार्मा में आज सीवियर डैमेज था। सेंसेक्स करीब 3/4% नीचे, निफ्टी करीब 1% नीचे, मिड कैप करीब 1.5% नीचे, स्मॉल कैप करीब 1.5% नीचे और आईटी भी करीब 2% नीचे आज कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक 0.5% नीचे रहा। आज निफ्टी के बढ़ने वाले शेयरों में ट्रेंट सबसे ऊपर 3.5% ऊपर, आइशर मोटर 2.5% ऊपर, एशियन पेंट 1.5% ऊपर और एचयूएल करीब 1.5% के आसपास की बढ़त यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में सन फार्मा 4.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डी 4% नीचे, अदानी एंटरप्राइजेस करीब 4.25% नीचे और सिप्ला रफली 3% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में सुज़लॉन 7% ऊपर, वारी एनर्जी 4% ऊपर, मैरिको करीब 1% ऊपर और विशाल मेगामार्ट करीब 1% के आसपास की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में यूपीएल 6.5% नीचे, औरबिंदो फार्मा 5% नीचे, इंडस टावर 5% नीचे और पेज इंडस्ट्री करीब 4% की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। स्मॉल कैप साइड पर रेडिको करीब 5% ऊपर रहा। जेन टेक्नोलॉजीज कई दिनों के लोअर सर्किट के बाद आज अपर सर्किट पर, केन्सटेक में 3% की तेजी और एचबीएल इंजन करीब 2.5% का उछाल यहां आता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में पीएनबी हाउसिंग 17.5% नीचे, आईआईएफएल 11% नीचे, सोनाटा सॉफ्टवेयर 7% नीचे और आईजीआई करीब 5.5% बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एफ&ओ के टॉप गेनर में सुज़लॉन 7% ऊपर रहा, ट्रेंट करीब 3.5% ऊपर रहा, केन्सटेक 3% ऊपर रहा और अंबुजा सीमेंट करीब 2.5% की तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में पीएनबी हाउसिंग करीब 17.5% नीचे, आईआईएफएल 11% नीचे, यूपीएल 6.5% नीचे और औरबिंदो फार्मा भी करीब 5% बिकवाली के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। खबरों के दम पे वारी एनर्जी 4% ऊपर, पीएनबी हाउसिंग बड़ा इसमें मैनेजमेंट अपडेट 17.5% नीचे, आइशर मोटर 2.5% ऊपर नंबर्स के बाद और यूपीएल करीब 6.5% नीचे नंबर्स के बाद आता हुआ दिखाई पड़ा। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा रेडिको खैतान, पावर इंडिया 2.5% ऊपर, ई-क्लर्क्स 1% ऊपर, जेके सीमेंट करीब 1/4% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। फोर्टिस हेल्थकेयर फ्लैट टू पॉजिटिव, बॉश फ्लैट टू पॉजिटिव, सिरमा एसजीएस एक बार फिर से नया ऑल टाइम हाई 1% नीचे और शैले होटल बड़े वोलेटाइल चार्ट के बीच में 2% नीचे आज भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा साल के नए निचले स्तर बनाए देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस ने 1.5% नीचे, 5 स्टार फाइनेंस करीब 3/4% की बढ़त के साथ, लेकिन यह भी साल के नए निचले स्तरों को हिट करता हुआ दिखाई पड़ा। ये तो रहा आज का लेखा जोखा। अब कल के रणनीति के ऊपर आते हैं, यानी कि मंडे के लिए आपकी रणनीति होगी बेचने की। 24,250 के टारगेट्स के लिए बिकवाली करेंगे, 24,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी आप बिकवाली करके चलेंगे और टारगेट रहेगा करीब 55,200 का, 55,800 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। इसके अलावा बड़े इवेंट्स में 1 तारीख को यानी कि यूएस के रोजगार के आंकड़े आएंगे, इंपैक्ट इसका मंडे को आएगा। 3 अगस्त को ओपेक प्लस के देशों की बैठक होगी, 4 और 6 अगस्त को आरबीआई की एमपीसी की बैठक होगी, 5 अगस्त को लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस आदित्य इन्फोटेक की लिस्टिंग होगी, प्लस अर्निंग सीजन में बड़े सारे अर्निंग भी आने वाले हैं। 6 अगस्त को एनएसडीएल, श्री लोटस, एमएनबी इंजीनियरिंग की लिस्टिंग होगी और 7 अगस्त को ट्रंप टैरिफ की नई डेडलाइन है। 8 अगस्त को एमएससीआई के इंडेक्स में बदलाव की घोषणा और साथ साथ अर्निंग सीजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो इन सबके ऊपर भी आपको नजर रखनी होगी।